जो भगवान पूरे जगत को भव से पार लगाते हैं, वह कितने भक्त वत्सल हैं कि वह एक भक्त के सन्मुख आकर गंगा पार कराने का अनुनय विनय कर रहे हैं। यही भगवान की उदारता है, यही भगवान की सरलता है। ऐसे उदार शिरोमणि भगवान श्री राम के दिव्य कथा का हम सब ने रसास्वादन किया। आज देश भर के तमाम राजनेता हिंदुओं को जातियों में बांटना चाहते हैं। भगिनी बंधुओं, ये हम सबको सोचना चाहिए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के दिव्य चरित्र से स्वयं अपने भाई भरत जी को दे रहे हैं तो पादुका दे रहे हैं, लेकिन केवट पर इतना निहाल हो जाते हैं, केवट के प्रेम पर, कि भगवान स्वयं खड़े होकर अपने चरण को धुलवाकर न केवल केवट को, आज हम सब अपने पितरों को पार करने के लिए कितना यत्न करते हैं। श्रद्धया दीयते इति श्राद्धम, श्रद्धा सहित तमाम कर्म करते हैं, उसे श्राद्ध कहते हैं। लेकिन केवट को कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, स्वयं भी चरणामृत से पार हो गया, पूरे परिवार को पार कर दिया और फिर उसी चरणामृत से अपने पितरों को भी जल अर्पण कर दे रहा है। ये रामचरितमानस जी का ही आनंद है। हम यदि आपस में बट जाएंगे, हम यदि आपस में बट जाएंगे तो हिंदू चेतना के बिंदु धुध लाएंगे। हमें बटना नहीं है। राम दीनों दलितों के भगवान हैं, एक नहीं इसके लाखों प्रमाण हैं। राम केवट सबरी भक्तों के प्राण हैं, दानवों के बध हेतु लिए धनुवान हैं। ऐसे राम का जो सच्चा भक्त नहीं, ऐसे राम का जो सच्चा भक्त नहीं, कोई और होगा, वह हिंदू का रक्त नहीं। राम विरोधियों को जड़ से मिटा के रहेंगे और हम भारत को राममय बना के रहेंगे, हम भारत को राममय बना के रहेंगे। ऐसे भगवान श्री राम की उदारता को, ऐसे भगवान श्री राम की करुणा को हमें जन जन तक पहुंचाना है। हमें बटना नहीं है, एकजुट होकर के पूज्यपाद सद्गुरुदेव भगवान का जो संदेश है, उस संदेश को अपने एक एक हिंदुओं तक पहुंचाना है। पूज्यपाद सद्गुरुदेव भगवान ने जैसा अंत में कहा, यहाँ 7 दिनों की मर्यादा है और गुरुदेव भगवान का ऐसा एक भाव जगत है कि एक बार गुरुदेव तृणधरियोटि कहत वैदेही सुमरी अवधपति परम सनेही, एक चौपाई पर 6 महीने बोले थे, उसके बाद भी कहा कि अभी मैं पूरा नहीं कर पाया हूं। अब ऐसे गुरुदेव को 7 दिनों में पूरी राम कथा करनी हो तो बड़ा धर्म संकट रहता है। इस नाते आप सभी से आग्रह है, बाहर पुस्तकालय में बहुत सारी पुस्तकें राम कथा संबंधित, श्रीमद् भागवत कथा संबंधित और एक एक विषयों पर स्वतंत्र ग्रंथ, ऐसे सभी ग्रंथ वहां पर उपलब्ध हैं। पूज्य गुरुदेव प्रायशः रचनाएं नहीं गाते हैं, लेकिन फिर भी जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं वहां पर उपलब्ध हैं। और उसके साथ ही पूज्य गुरुदेव ने जैसा कहा, श्री रामचरितमानस जी का मूल गुटका और उसकी एक बृहद टीका भावार्थ बोधिनी गुरुदेव ने लिखी है। आप सभी उसका क्रय अवश्य करें और कम से कम 5 दोहे का नित्य पाठ का नियम लें और अपने बच्चों को भी कम से कम 5 दोहे का यह नियम दें। तभी हिंदू संगठित रहेगा, तभी हमारे संस्कृति और संस्कारों की रक्षा हो पाएगी।